चलिए एसएससी एमटीएस की जो 8 अक्टूबर वाली सेकंड शिफ्ट है वो हो चुकी है। इसे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं उसको लिया गया है। तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। क्वेश्चन था आपका जिंदगी नामा उपन्यास किसने लिखी। तो इसका सिंपल सा आंसर था आपका कृष्णा सोबती ने लिखा था जिंदगी नामा उपन्यास। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका यहाँ पास, कबड्डी की कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगी। कबड्डी महासंघ के हिसाब से कोर्ट का माप 13 मीटर गुणा 10 मीटर होता है। मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दी गई है 13 मीटर गुणा 13 मीटर लंबाई और 10 मीटर होगी इसकी चौड़ाई। कौन सी कोर्ट समझ रहे हो ना आप, जिसमें कबड्डी खेला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है। तो ये होगा आपका संविधान में जीवन के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहलाता है। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो किसकी बात कही गई है यहाँ पर, स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है किसमें, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार गोल्ड कप जीता। ये पूछा गया था। तो भारत ने 1928 में जीता था क्या पहला बार गोल्ड कप। देखिए पहला गोल्ड मेडल टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके बाद 1932 की लॉस एंजिल्स गेम में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता। टीम इंडिया का गोल्ड मेडल जीतने का यह सफर आगे भी जारी रहा। भारतीय हॉकी टीम ने 1936, 1948, 1952 और 1956 के ओलंपिक खेलों में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो ध्यान रखना यहाँ पर भी कि 1936 में हॉकी टीम ने भारत ने कौन सा मेडल जीता बोला गया। तो यहाँ पर भी गोल्ड मेडल होगा 1936 में, 1948 में, 1952 में और 1956 में। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष आया। तो ये आया था, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का अधिनियम है। ठीक है, भारत में विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए एक प्रमुख सामाजिक सुधार था। इस कानून से पहले सती प्रथा को भी 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने खत्म कर दिया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार और पारित किया गया था। तो देख लीजिएगा हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया गया बोला गया, तो होगा आपका लॉर्ड डलहौजी द्वारा। ठीक है, कब 1856 में। एक क्वेश्चन था आपका सुप्रीम कोर्ट की अवकाश लेने की अधिकतम उम्र क्या होती है या फिर रिटायरमेंट की बोला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 65 वर्ष। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन था आपका वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो ये हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ये हमें पहले से में पूछा हुआ क्वेश्चन है और उसी से संबंधी मैंने बोला था आपको कि जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन आप फिर से कर लीजिएगा कवर। इसलिए देखिए पूछा गया क्या गया है, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया। तो ये होगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। उन्होंने वेदों का अनुवाद किया और सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य नामक 3 पुस्तकें लिखी। ठीक है, देख लेना कौन कौन से पुस्तक है यहाँ पर, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य नामक 3 पुस्तक लिखी। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया। तो ये आया था आपका 2013 में आया था। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन था आपका नटराज किस भगवान से संबंधित है। तो ये जो कि है शिव जी से संबंधित है, शंकर भगवान से। ठीक है, इस पर देखिए नटराज शिवाजी का एक नाम है उस रूप में जिसमें वह सबसे उत्तम नर्तक है। नटराज शिव का स्वरूप ना सिर्फ उनके संपूर्ण काल एवं स्थान को ही दर्शाता है अपितु यह भी बिना किसी संयस स्थापित करता है कि ब्रह्मांड में स्थित सारा जीवन, उनकी गति, कंपन तथा ब्रह्मांड से परे शून्य की निशब्दता सभी कुछ एक शिव में निहित है। मतलब पूछा क्या गया यहाँ पर, नटराज किस भगवान से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका शंकर भगवान यानी शिव जी से संबंधित है। ठीक है, और किससे संबंधित बोलेंगे तो नर्तक से संबंधित है ना। चलिए एक क्वेश्चन था आपका अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका सुरबहार वाद्य यंत्र से अन्नपूर्णा देवी का संबंध है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन था आपका त्रिपक्षीय युद्ध में कौन कौन से वंश थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है क्वेश्चन में। तो इसमें था आपका प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट जो कि वंश थे वो त्रिपक्षीय युद्ध में क्या करते थे, शामिल थे। ठीक है,
एक क्वेश्चन है आपका, सिरका में बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए बेकिंग सोडा का हम क्या निकालेंगे, सोडियम का बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, और सिरका मतलब तनु एसिटिक अम्ल के बीच की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडियम एसिटिक उत्पन्न करती है, मतलब क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सोडियम एसिटिक उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन था आपका, प्रेरणा श्री माली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो ये मिला था आपका 2009 में मिला था, किसको, प्रेरणा श्री माली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको तीसरे शिफ्ट में।